हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज जो अपना आरआरबी एएलपी का एग्जाम है, जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उसके रिगार्ड अपन चर्चा करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है एएलपी के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरआरबी एएलपी। ठीक है, जो आपका आरआरबी का असिस्टेंट लोको पायलट का जो आपका एग्जाम है एएलपी 2025-26 ठीक है। तो अपना जो सीबीटी 1 का एग्जाम है, सीबीटी 1 का एग्जाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत हैवी कट ऑफ नहीं रहती है सीबीटी 1 की। कंप्लीट हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। आपका 75 जो आपके क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत बल्क के अंदर आपकी कट ऑफ नहीं जाती है, ऑप्टिमम लेवल पर कट ऑफ रहती है कोई, क्योंकि इसके बाद में आपका सीबीटी 2 का स्टेप भी है, सीबीएटी का आपका जो प्रोसेस है, उसके बाद में फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होने की वजह से सीबीटी 1 की कट ऑफ कंपेरेटिवली बाकी एग्जाम्स की तरह, क्योंकि जिनमें सिंगल डे एग्जाम रहती है, वन एग्जाम के थ्रू अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उनमें जो कंपेरेटिवली कट ऑफ है वो हाइक करती है। यहां पर इसके बाद में आपका सीबीटी 2 का प्रोसेस है, तो होपफुली सबने बढ़िया परफॉर्म किया होगा सीबीटी 1 के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आप मानकर चलो कि आपका कंप्लीट जो, अगर हम बोले कि भाई रिजल्ट के बारे में कि भाई, तो कंप्लीट आप मानकर चल सकते हो 20 से 25 दिन, आप मैक्सिमम 1 मंथ मानकर के चल सकते हो, जिसमें आपका कंप्लीट जो सीबीटी 2 है उसका आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी नेक्स्ट जो एग्जाम है वो सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका डिस्प्ले और सीबीटी 2 की एग्जाम कब होने वाली है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के आपके पास में आप मान सकते हो कि आपके पास में 40 से 45 दिन आराम से आपके पास में बचे हुए हैं, जिसके लिए आप आराम से सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि आपका पहले रिजल्ट आएगा सीबीटी 1 का, उसके बाद में आपकी सीबीटी 2 की डेट डिसाइड होती है, तब आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं रहेगा, काफी कम टाइम के अंदर आपको जो सीबीटी 2 की एग्जाम है वो देखने को मिलेगी। जैसे ही अपना सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है, उसके बाद में आपको भी पता है कि बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर आपका नेक्स्ट जो स्टेप है सीबीटी 2 तुरंत का तुरंत कंडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए सीबीटी 2 की एग्जाम के रिगार्ड हम बात करेंगे। सीबीटी 1 का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो सीबीटी 2 के प्रोसेस के रिगार्ड अपन चर्चा करेंगे। सीबीटी 2 के अंदर यहां पर आपके पास में दो पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट के अंदर आपको सीबीटी 2 का एग्जाम देना होता है। पार्ट बी जो है वो है आपका ट्रेड का, पार्ट बी है वो आपका ट्रेड टेस्ट है। इस ट्रेड टेस्ट में केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करना है। यहां पर जो मार्क्स हैं वो नेक्स्ट स्टेप में या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई नहीं किया, यहां पर आप कितना भी मैक्सिमम मार्क करो वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो क्वालिफाई करना तो कंपलसरी है पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी क्या है, यहां पर अपने को ट्रेड रिलेटेड जो भी ट्रेड आपने सेलेक्ट किया है, भले ही से आपने हीट इंजन किया हो या जो डीजल मैकेनिक किया हो, जो भी ट्रेड आपने सेलेक्ट किया है उसके रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे और ये आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके बाद में पार्ट ए के अंदर यहां पर जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे वो डिसाइड करेगा कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो आपका सीबीटी 2, यहां पर जस्ट यहां पर आपको ये नहीं है कि भाई आपने सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लिया। पार्ट ए के बारे में देखना कि यहां पर आपने अगर जस्ट क्वालिफाई करते हो, यहां पर भी कट ऑफ को जस्ट क्वालिफाई करते हो, मान लो कि आपने जैसे सीबीटी 1 के अंदर क्वालिफाई किया, वैसे सीबीटी 2 के भी पार्ट ए के अंदर क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गए, आपने सीबीएटी बैटरी टेस्ट साइको टेस्ट है वो आपने जो है अपना परफॉर्म कर दिया। लेकिन यहां पर टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उस टाइम पर ये नंबर काउंट होंगे। अगर यहां पर कम नंबर रह गए आपके, तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आप आउट हो जाओगे। ठीक है ना, तो मैक्सिमम यहां पर अचीव करना है ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट बने, वहां पर आप जो है यहां पर प्रोसीड कर सको। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहां पर अचीव करने हैं। मैक्सिमम कितना टारगेट लेकर के चले, सबसे पहली चीज तो ये, यहां पर आपका 100 आपके जो क्वेश्चन हैं वो पुट किए जाएंगे। तो 100 क्वेश्चंस में जो 90 मिनट का अपना टाइमिंग मिलता है, उसमें आपको टारगेट क्या रखना है, अपना टारगेट जो है, टारगेट आपका अभी 90 प्लस आपको टारगेट लेकर के चलना है। एनी हाउ हमें 90 क्रॉस करना है, 90 गेन करना है। आपकी नजर होनी चाहिए कि कैसे ना कैसे करके हमें 90 जो आपका टारगेट है उसको अचीव करना है। फिर आप 85 से 90 की रेंज में लाई करते हैं या फिर 90 को बीट कर देते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन आपका टारगेट फिलहाल 90 का टारगेट रहना चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, अच्छा पार्ट ए के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक्स है जो पूछे जाएंगे।
पार्ट ए टोटली हम बोल करके चलें कि क्या ये नॉन टेक है, टोटल कंप्लीट नॉन टेक नहीं है। यहां पर आपको जो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। इसी पार्ट ए में जो अपना टॉपिक आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बारे में आज अपना कंप्लीट डिस्कशन रहेगा कि कैसे कवर करना है, क्या प्रोसेस अपने को अप्लाई करना है जिसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकें। टारगेट क्या है, क्योंकि पार्ट ए में मैक्सिमम, इसकी वैल्यू समझो सबसे पहले, पार्ट ए में मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि आपकी फाइनल मेरिट, सीबीटी 2 में तो क्वालिफाई करो ही, और फाइनल मेरिट लिस्ट बने उसके अंदर भी आप लीड कर सको। ठीक है, तो उसके लिए आपको 100 में से आपको मैक्सिमम अचीव करना है। ट्रेड आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब पार्ट ए के अंदर क्या क्या आता है, पार्ट ए का डिस्कशन करते हैं। चलिए पार्ट ए, ठीक है, आई चीज समझ में। पार्ट ए के बारे में डिस्कशन करते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। इस पार्ट ए को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। सबसे पहला है मैथ्स, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 3 आपको जो डिवाइड करके दिया गया है, जो कंप्लीटली आपको बाकायदा नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा हुआ है, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, इनके अंदर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत किसके अंदर है, जो आपका मैथ्स है वो सेम जो आप सीबीटी 1 के अंदर आप जो करके आए हो, बाकी भी आपने जो अगर टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, ग्रुप डी के एग्जाम, सब के अंदर अपना मैथमेटिक्स का पार्ट जो कॉमन है वही यहां पर पूछा जाएगा। अच्छा, रीजनिंग कौन सी है, सेम रीजनिंग जो आप सीबीटी 1 के अंदर देके आए हो उसी को आपको वापस रिवाइज करना है। अब नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई है यहां पर, नई चीज हुई है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये चीज नई यहां पर इंट्रोड्यूस हुई है अपनी सीबीटी 2 के अंदर पार्ट ए, जहां पर आपको मैक्सिमम मार्क अचीव करना है। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस, बेसिक साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सामान्य विज्ञान और अभियांत्रिकी। ठीक है, सामान्य विज्ञान जो आपका है, सामान्य विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बेसिक साइंस से आपको, क्या ये साइंस जो आपने सीबीटी 1 के अंदर पढ़ी है वही साइंस है, ये जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है वही साइंस आपको वापस पढ़नी है? नहीं, वो आपको वापस नहीं पढ़नी, उसका कुछ पार्ट पढ़ना है। अब उस पार्ट को भी आपको कुछ इंप्लीमेंट करके पढ़ना है। कौन सा पार्ट है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इस पार्ट को भी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के पार्ट को भी मेनली मैं 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलता हूं। 5 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला जो पार्ट है दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। दूसरा है आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन, दूसरी है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन। अच्छा, इन पार्ट से भी किन पार्ट का कितना वेटेज है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। 2019 का पैटर्न क्या था, 2024 का पैटर्न क्या था, सबके बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में आईटी लिटरेसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट करता है। इसमें आपको कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो इन्वायरमेंट और जो आपको जो इन्वायरमेंट की स्टडी है, बेसिक स्टडी है, उसको आपको करके चलना है। इन्वायरमेंट की जो बेसिक स्टडी है उसको आपको करके चलना है। सर ट्रेड आरएसी भी पढ़ा दो। ट्रेड के अंदर बिल्कुल, ट्रेड को अपन फिलहाल जो आपका हीट इंजन है और उसके अलावा अपना जो डीजल मैकेनिक है उसके अंदर हम ट्रेड के अंदर जो डील कर रहे हैं फिलहाल, जो आपको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है इसके रिगार्ड। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक हैं जो आपके आरएसी ट्रेड के अंदर भी और आपका हीट इंजन है, कुछ कुछ आपके कॉमन है और जो डिफरेंट हैं उनके बारे में भी आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, उसके बाद में इन्वायरमेंट है, आईटी लिटरेसी के बाद में फोर्थ में टॉपिक बता रहा था आपको इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट आपको जो आपने अलग एग्जाम दी, मतलब आरआरबी भी जो सीबीटी 1 की एग्जाम है, भले ही से वो साइंस वाले पोर्शन में अलग से इन्वायरमेंट लिख करके नहीं देता है, लेकिन यहां पर तो आपको बाकायदा मेंशन किया गया है, इन्वायरमेंट एजुकेशन बाकायदा मेंशन किया गया है आपको, ठीक है ना। इन्वायरमेंट एजुकेशन आईटी लिटरेसी, ठीक है। और 5th नंबर का आपका जो पॉइंट है दैट इज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, सेफ्टी के बारे में, जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पूछा जाएगा, अलग से आपको मेंशन किया गया है, दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। अब यहां पर भी इन पोर्शन में से कौन सा पोर्शन ज्यादा वेटेज रखता है, कौन सा कम रखता है, क्या आरआरबी ने आपको एएलपी के अंदर मेंशन किया है कि किस पार्ट के अंदर कितना आपके क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। सेम सीबीटी 1 वाला प्रोसेस है, यहां पर आपको सीबीटी 1 के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बोला गया था, और इसके अंदर कितने कितने आपको जो सब्जेक्ट हैं वो आपसे पूछे जाएंगे उनके बारे में, लेकिन किस पार्ट से कितना, मैथ से कितने आएंगे, रीजनिंग से कितने आएंगे, आपके साइंस वाले पार्ट से कितने आएंगे, ये आपको अलग से मेंशन नहीं किया गया था। सेम आपको सीबीटी 2 के अंदर है। यहां पर आपको पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको एक कंप्लीट टॉपिक लिख कर दे दिए, मैथ रीजनिंग आपको लिख करके दे दिया, लेकिन मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से आपने कितने क्वेश्चन पुट किए जाएंगे अलग अलग, वो आपको जो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेंशन नहीं किया गया है। अगर मैं यहां पर आपको बता रहा हूं तो वो प्रीवियस एनालिसिस के बेस पर है। अगर मैं बोलूंगा कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कितना वेटेज है तो लगभग पार्ट ए के अंदर जहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है 100 में से 90 क्रॉस की 90 वाली लिमिट है उसको क्रॉस करने की आपको बेस्ट ट्राई करनी है, वहां पर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का 50% रोल देखने को मिलेगा। मतलब रफली आप मान सकते हो कि 45 से 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपको अकेला बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से पुट किए जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आपको बाकायदा समझ में आ गई होगी कि कितना हाई वेटेज टॉपिक है अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, आईटी लिटरेसी, इन्वायरमेंट और सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, वहां से इन पांचों टॉपिक को मिला करके आपसे लगभग 50% मतलब मान सकते हो आप लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपके सामने पुट किए जाएंगे। अच्छा, इन टॉपिक्स में भी आपको अलग अलग मैं बताऊं कि हाईएस्ट वेटेज कौन सा है। जैसे कि अपना अगर आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से एएलपी के लिए सबसे हाई वेटेज एएलपी के अंदर जो आपका 2019 में एग्जाम हुआ था उस टाइम पर अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं तो लगभग 2 क्वेश्चन, मतलब कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनके अंदर लगभग आपके सामने 2 क्वेश्चन ही केवल और केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग से 2 क्वेश्चन ही पुट किए गए थे। लेकिन फिलहाल का जो ट्रेंड है तो आपका फ्लक्चुएशन तो होगा, हल्का सा फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बहुत बल्क में फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई एकदम से पूरा जो है उठाव पलट हो गई, पूरा एकदम पासा है वो पलट गया, इस टाइप से नहीं होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। किस वजह से? क्योंकि आपको पहले नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया। तो हम लगभग इसके अंदर जो लास्ट टाइम का सिनेरियो रहा है 2024 का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूं कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, 2019 के अंदर सेम आपको ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है कुछ शिफ्ट के अंदर केवल और केवल 2 क्वेश्चन भी पुट किए गए थे। इस टाइप से भी जो अपना पैटर्न रहा है 2019 का, लेकिन हम एक रफली आइडिया लगाएं तो मैक्सिमम रेंज है 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में वेरी करती है यहां पर। इसके बाद में सबसे हाई वेटेज, मैक्सिमम वेटेज किसका है? दैट इज वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन के कौन से टॉपिक्स हैं सबको डिस्प्ले करूंगा मैं आपके सामने। वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपने जो फिजिक्स में टॉपिक पढ़े थे, किसके अंदर? जनरल साइंस के अंदर। जनरल साइंस में जो फिजिक्स के आपके टॉपिक पढ़े थे, उन फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स ही, कंप्लीट टॉपिक नहीं है, वापस बोल रहा हूं, उन टॉपिक्स में फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ना है, लेकिन उनको पढ़ने का पैटर्न अलग होगा। कैसे पैटर्न अलग होगा, किसको हम स्टैंडर्ड मान करके चलेंगे, सबके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, यहां पर अपना जो स्टडी रहेगा वो कंप्लीट बाइलैंग्वेज रहेगा आपका। बाइलैंग्वेज रहेगा आपका लिखने का भी और आपको समझाने का भी, ठीक है। यहां पर वर्कशॉप कैलकुलेशन सबसे मैक्सिमम मार्क के साथ में पूछी जाती है, ध्यान से समझना। मैक्सिमम कितना? लगभग 50 में से 50% वेटेज बता रहा हूं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से अकेला 30 से 35 क्वेश्चन या फिर 30 से 35% मान लो, इतने आपसे अकेला वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछता है। दैट मींस आपको समझ में आ गया होगा कि 100 में से
अकेले वर्कशॉप कैलकुलेशन जैसे टॉपिक में, मतलब आपका मैथ रीजनिंग भी है, इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आपके 5 टॉपिक्स हैं, इनमें भी अकेला वर्कशॉप कैलकुलेशन से 30 से 35 क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में कंबाइंड यहां पर ये जो टॉपिक है आपके आईटी लिटरेसी, इन्वायरमेंट एजुकेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, यहां से लगभग आपके सामने आप बोल सकते हो कि आपके सामने आपको 6 से 8 क्वेश्चन या 8+ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 8+ क्वेश्चन है यहां से पुट करता है। तीनों कंबाइंड टॉपिक्स में से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन की जो रेंज है वो रखी जाती है। आईटी लिटरेसी, इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड हेल्थ, ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना। इन्वायरमेंट क्या आप में कौन सा आपका जो टॉपिक्स है वो आपको कवर करने हैं, वो आपको बाकायदा जितना लिखवाया जाएगा, जितना आपको नोट्स फॉर्मेशन करवाए जाएंगे, उन्हीं में से आपको लगभग क्वेश्चन है जो प्रीवियसली अपन क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। यहां सब अपना पैटर्न बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में यही चलेगा कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, अब मान लो इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी बात करें तो जो भी आपको अकेला मान लो प्रोजेक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, तो प्रोजेक्शन को हमने कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट की, उसके बाद में जस्ट प्रीवियस ईयर के अंदर आपके आईटीआई के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके अलावा एएलपी के अंदर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अपन ने, जो एएलपी के अंदर आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे, और नियर बाई कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ये पैटर्न अपना चलेगा कंप्लीट आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। तो उसमें अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर भी, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी, मतलब जस्ट टॉपिक के बाद में पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जस्ट बाद में ही करेंगे अपन। टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद में नेक्स्ट अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर मैक्सिमम यहां पर आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट वेटेज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो सबसे हाई वेटेज के साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन है। अच्छा, अब इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एज पर नोटिफिकेशन है उसी को आपको स्प्लिट करके मैं यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, स्प्लिट करके यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट पोर्शन है जो आपको आरआरबी ने मेंशन किया है। ये सारे टॉपिक्स कौन से हैं जो आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किए, इनको हम जो पढ़ने का पैटर्न है उसमें मैंने डिवाइड करके यहां पे आपको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। आई चीज समझ में। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपका कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जो आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो अपना पार्ट है उसको आपको ड्राइंग का नाम देखते ही आपको लगता है कि यहां पर मैक्सिमम वेटेज होता होगा और यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको आपको कवर करने के अंदर काफी ज्यादा टाइमिंग लगेगा। ये थॉट्स अपने आप ही जनरेट होगी कि ड्राइंग का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता होगा, लेकिन यहां पर आपको सबसे पहली चीज तो याद रखनी है कि आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आपको एज ए स्टैंडर्ड किसको लेकर के चलना है, निम्मी को आपको स्टैंडर्ड लेकर के चलना है। सबसे पहली चीज तो ये माइंड के अंदर रखना है आपको, निम्मी को आपको निम्मी के पैटर्न पर ही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है और सारे टॉपिक्स आपके जो रिमेनिंग हैं सब टॉपिक्स निम्मी पैटर्न से ही पूछे जाएंगे। एज इट इज वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब वो थ्योरी भी रिलेटेड और आपके न्यूमेरिकल्स भी रिलेटेड, कंप्लीट आपको एज ए स्टैंडर्ड आपको रेफरेंस निम्मी पैटर्न को लेकर के चलना है, ठीक है। और आपको कोर्स वर्क के अंदर भी निम्मी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग है, लगभग आपके सामने जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रीवियसली बताया कि लगभग इस रेंज के अंदर आपको 5 से 7 क्वेश्चन की जो रेंज है वहां पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। लगभग 5 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम आपके सामने 7 क्वेश्चन है वो पुट किए जा सकते हैं। लगभग मान सकते हो कि हर टॉपिक्स में एक क्वेश्चन है वो पुट कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसमें भी अपन इंस्ट्रूमेंट है, आपका सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन है। जैसे 2019 की बात करूं मैं तो ड्राइंग लाइन से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया था, ड्राइंग लाइन से क्वेश्चन पुट किए नहीं गए थे। यहां पर भी आपको निम्मी पैटर्न, अच्छा यहां पर सिलेबस कवर करेंगे तो आप 2 मेथड्स हैं आपके पास में। सबसे पहला तो जो मार्केट्स में एन नंबर ऑफ बुक्स भी अवेलेबल हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल है, तो आपके पास में ऑप्शन है, एक तो आप निम्मी जो आपका पैटर्न है उसको आप साथ में रखो और साथ में जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो बुक्स हैं उन सबको कंबाइंड करके आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन बाकायदा इफेक्टिव है। आप खुद से लिखोगे, खुद से पढ़ करके कंप्लीट कर रहे हो
तो आपको ज्यादा टाइम तक जो आप खुद को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इतना है, लेकिन आपको बाकायदा याद भी ज्यादा रहेगा, ये आप श्योर बात है। लेकिन यहां सिलेबस के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि अपन जो कंप्लीट है आपका इंस्ट्रूमेंट जो एसेसरीज है, जितने भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, जितने भी पब्लिकेशंस हैं, जितने भी आपका जो हम निम्मी पैटर्न की बात करें, उन सबको कंबाइंड करते हुए आपको समरी फॉर्म के अंदर बहुत बल्कि आपको नोट्स पढ़ने हैं, बहुत इलोंगेटेड किताब पढ़नी है, ऐसा नहीं है। एकदम समरी फॉर्म के अंदर आपको, जिन्होंने भी साइंस अगर मेरे से पढ़ा है उनको पता होगा कि कंप्लीट एक स्टेटमेंट भी हम कंप्लीट नहीं लिखते, डायरेक्ट एक लाइन है उसको कंप्लीट एज इट इज लिख दिया, इस टाइप से भी अपना नहीं रहता। जितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उन्हीं को अपन लिखते हैं और उसी पैटर्न पर आपको एज इट इज, भले से जेई की एग्जाम हो, भले से एएलपी की एग्जाम हो, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, भले से अभी डीआरडीओ की आपकी एग्जाम हुई है, एज इट इज आपके सामने क्वेश्चन नोट्स से आए हैं। सेम पैटर्न यहां पर रहेगा आपका कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर जो आपको नोट्स फॉर्मेशन, क्योंकि नोट्स फॉर्मेशन से क्यों आएंगे उसके पीछे का कारण क्या है कि आप कंप्लीट तो बुक्स कवर कर रहे हो, उसके बाद में जो निम्मी पैटर्न है उसको एज ए स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हो, उसके बाद में पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपने समरी फॉर्म के अंदर किया। सबसे पहली बात तो है कि आप बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हो प्रोसेस को, ताकि मतलब उसको रिवाइज करना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मान लो मैं आपको बोलूं कि इनके लिए आपको मतलब 100 लेक्चर्स के अंदर पढ़ना है, तो वही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड। 100 लेक्चर्स तो हमने जनरल साइंस के अंदर कवर किए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट कवर हो गया, उसके साथ में कुछ स्पेशल सेशन भी ऐड कर दिए, तब जाकर के 100 आपको, तो एकदम समरी फॉर्म में तो आपको मिलेगा कम से कम कंटेंट। आपको एक सिंगल वर्ड भी लिखाया जा रहा है, दैट मीन्स वो इतना वैल्यू रखता है कि वो एग्जाम में अपनी इंपोर्टेंस रख रहा है, इस वजह से आपको लिखाया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसी सीरीज है जो ड्राइंग लाइंस के लिए बताया, 2019 में यहां से क्वेश्चन पुट नहीं किया गया था। आपको जो ज्योमेट्रिकल जो है, जो अपन बोलकर समझ सकते हैं, जो आपकी ज्यामितीय जो संरचनाओं का निर्माण है, वहां से क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। जो प्रोजेक्शनल व्यू है, वहां से भी आपसे सामने क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। डायमेंशनिंग से भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं सारे ही आपको इक्वल वेटेज के साथ में पढ़ने। अब वेटेज में पहले ही क्यों बता करके चल रहा हूं आपको कि आपको बैक ऑफ द माइंड आपके रहे कि हमको ज्यादा हाईलाइट किन पर करना है। लेकिन जैसे कि मेंशन नहीं है आपको, लेकिन मेंशन ना होने के बाद भी अगर ये वेटेज आपको फ्लक्चुएट करता है, तो आपको एटलीस्ट इतना कंफर्ट रहेगा कि आप इंपोर्टेंस जो है वो इक्वल देकर के चलेंगे। भले से यहां पर हम बोल करके चलेंगे कि 5 से 7 क्वेश्चन आए ड्राइंग के अंदर, भले ही से यहां पर 15 से 20 क्वेश्चन भी आ जाएं आपके अकेला इंजीनियरिंग ड्राइंग से, तब भी आपका जो थ्योरेटिकल मैटर है, जो अपना कोर्स वर्क के अंदर कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं होगा, सेम पैटर्न रहेगा। जितना पढ़ना है उतना, भले ही से 15 क्वेश्चन आए तब भी उतना ही पढ़ना है, और 5 के लिए भी उतना ही पढ़ना है। ये किस लिए बताया जा रहा है आपको 5 से 7, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड आपके चीजें रहे कि किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, अपने को रिवाइज किसको ज्यादा बार करना है। रिवाइज के पर्पज से आपको बताया जा रहा है कि भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन आपकी ज्यादा आ रही है, दैट मींस उसको रिवाइज ज्यादा करना है आपको। ये नहीं है कि भाई ये अगर नंबर फ्लक्चुएट हो गए, मान लो 5 से 7 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ये नंबर वेरीज कर गए, तो भाई यहां पर हमको क्या ज्यादा थ्योरी ऐड करनी है या फिर ज्यादा पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको कितना भी फ्लक्चुएशन हो, जितने आपको स्टैंडर्ड नोट्स लिखाए जाएंगे आपको उतना ही कवर करना है, भले ही से वेटेज कितना भी फ्लक्चुएट हो। केवल और केवल आपके रिवीजन के लिए है कि आपको मैं पहले बताकर चलता हूं कि भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो ज्यादा वेटेज रख रही है, दैट मींस आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन जो खुद के करने हैं वो बढ़ाने हैं, केवल और केवल ज्यादा किसके लिए? वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए। ये पर्पस है बताने का मेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन, मैंने यहां पर फिजिक्स के टॉपिक्स लिखे हैं, यहां पर मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस बोलकर नहीं चलूंगा। क्यों बोल करके नहीं चलूंगा? जैसे मैं सिंपल सा आपके सामने एक एग्जांपल ही लेता हूं कि मैं निम्मी पैटर्न को स्टैंडर्ड क्यों बोल करके चल रहा हूं। यहां पर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आप बोलोगे कि सर ये तो फिजिक्स वाले टॉपिक्स है सारे। बिल्कुल फिजिक्स वाले टॉपिक्स ही अपने सारे, जो अपन जनरल साइंस फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मेजरमेंट एंड यूनिट्स हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट आप स्टार्टिंग टॉपिक भी पढ़ते हो जनरल साइंस के अंदर। यहां पर अपन यूनिट एंड जो डायमेंशंस आपका मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। हल्का सा डिफरेंस क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपका निम्मी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन जो डाटा ऐड करेंगे, मतलब जो आपको यूनिट्स ऐड करेंगे, वो आपकी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ऐड किया जाएगा सबसे पहले। जैसे एक एग्जांपल ही देकर के बताता हूं। मान लो आपका यूनिट डायमेंशंस है, वहां से आपको, अगर मैंने जनरल साइंस के लिए पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि केवल और केवल आप यूनिट के बारे में ध्यान रखो, आपको
आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने वर्ड्स बोले थे आपको, क्यों बोले थे? क्योंकि सीबीटी 1 की एग्जाम के अंदर जनरल साइंस में केवल और केवल आपसे यूनिट पुट करता है, वहां आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां अगर यहां पर अपन जो वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ने जाएंगे उसमें आपको बाकायदा एमएलटी यूनिट्स निकाल करके प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये तो सिंगल टॉपिक के लिए बता रहा हूं, सेम सबके लिए फॉलो होगा मास डेंसिटी और वेट के लिए, कि यहां पर वेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उस पैटर्न पर क्वेश्चन पुट किए जाएंगे आपके सामने, ठीक है। आई चीज समझे। उसके बाद में आपके सामने मोशन एंड वेलोसिटी चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी, ये भी आपका कवर किया हुआ है, हीट एंड टेम्परेचर। इसके बाद में फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी सबसे मैक्सिमम वेटेज रखता है, सबसे मैक्सिमम वेटेज ध्यान में रखना। वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी अगर मैं बोलूं कि सबसे हाई वेटेज कौन सा टॉपिक रखता है, दैट इज फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी, ये मैक्सिमम वेटेज रखता है, यहां पर मैक्सिमम वेटेज रखता है। अगर यहां पर फ्लक्चुएशन होता है तो बाकायदा तो इन वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी जो टॉपिक्स हैं उनमें लगभग आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 3-4 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाते हैं आपके सामने। लेकिन यहां पर अगर हम लास्ट ईयर का पैटर्न जो डिस्कस करें, क्योंकि पहले तो 5 ईयर का हुआ करता था, अभी जो टाइमिंग है आपको रिपीटेड, क्योंकि एएलपी की तो नई रिक्रूटमेंट भी आ चुकी है इस टाइम पर, तो लगातार आपके सामने एग्जाम देखने को मिली है, तो उनके पीवाईक्यू भी अपने पास में ज्यादा है। तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी है, यहां से अगर फ्लक्चुएशन हुआ, ये 30 से 35 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि यहां पर वर्कशॉप कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम इस पॉइंट से आपको पूछेगा, दैट इज फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद में सिंपल मशीन एंड लीवर से, जो टाइप ऑफ लीवर्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ये सारे टॉपिक्स कौन से हैं? अपने जनरल साइंस फिजिक्स वाले टॉपिक्स, जिनको अपने को निम्मी पैटर्न पर पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहां पर हल्का सा आपकी थ्योरी भी फ्लक्चुएट होगी, इन टॉपिक्स की भी बाकायदा थ्योरी है वो भी फ्लक्चुएट होगी आपकी जनरल साइंस से, और जो क्वेश्चंस की वैरायटी है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन की आपको किस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, वो भी हल्का सा अपना चेंज रहेगी बाकायदा। आपके जनरल साइंस से फ्लक्चुएट करेंगी चीजें, आपको पहले ही बता करके चल रहा हूं मैं, कि अपना थ्योरी पढ़ने का पैटर्न भी, और थ्योरी पढ़ने से ज्यादा आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, क्योंकि आपको सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए थे उसमें वह बोलकर चल रहा था कि लेवल का हल्का सा डिफरेंस रहता है एएलपी और जेई के अंदर, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। लेकिन सीबीटी 2 के अंदर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको पैटर्न जो है वो उस पैटर्न के, आपको जो क्वेश्चन है उस पैटर्न के, अपना जो सीबीटी 2 का पैटर्न है, जो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के पीवाईक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करने हैं यहां पर, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट है वो नियर बाई आपकी चीजें सेम रहेंगी, क्योंकि मेजरमेंट के लिए मास डेंसिटी को, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो फॉर्मूला तो वही रहना है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसकी वैरायटी बदलेगी। इसी वजह से आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसके बाद में पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन जैसे स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्टिंग अपना जो टॉपिक रहेगा दैट इज वर्कशॉप कैलकुलेशन कवर करेंगे, उसके बाद में 3rd, 4th एंड 5th इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आईटी लिटरेसी में जितना रिक्वायर्ड है, जितने पीवाईक्यूज के बेसिस पर आपकी थ्योरी है वही आपको लिखाई जाएगी, एडिशनल डाटा नहीं लिखाया जाएगा बुक के अंदर। आपके पास में स्टडी के भी 2 मेथड्स मैंने बताए कि आप कंपलसरी नहीं है कि आप जो कोर्स वर्क से स्टडी करें, आपके सामने एन नंबर ऑफ बुक्स हैं जो मार्केट के अंदर, उनसे आप स्टडी कर रहे हैं, क्या वो बेस्ट है? वो बिल्कुल बेस्ट है। आपको सेल्फ एफर्ट पुट करना है। यहां कोर्स के अंदर आप चाहते हो कि आप उनके अंदर आपको एफर्ट ना पुट करना पड़े, आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अलग अलग बुक्स के अंदर देख करना पड़े, उसके लिए कोर्स है आपके लिए। दैट इज द सेकेंडरी है, पहले ही बता करके चल रहा हूं, दैट इज सेकेंडरी है। अगर आप खुद से मेहनत कर सकते हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आप सभी जो बुक्स हैं उनको कवर करना चाहिए और उसके बाद में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है आपकी, आप बेस्ट है आपके लिए। वो नहीं कर सकते तो वो स्ट्रगल जो आपके सामने बुक्स कंप्लीट आपकी जो कि आपकी थ्योरीज अपन कवर करें तो कंप्लीट बुक है वो आपकी कवर हो सके, स्टैंडर्ड बुक्स जो निमी पैटर्न है वो कवर हो सके, तब आपको कोर्स पर जाना है। कि उतना टाइम आपके पास में अवेलेबल नहीं है, आपके पास में शॉर्ट टाइम है, दैट टाइम आपके सामने कोर्स का ऑप्शन है कि आपको कोर्स पर आपको जाना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, अपन जस्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में जो आपका फर्स्ट अपन बोल करके चलेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट। सबसे पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन, उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स आपके
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट इज आईटी लिटरेसी के अंदर जितना रिक्वायर्ड है कंप्यूटर के अंदर वही लिखवाया जाएगा, जो आपको एग्जैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल सा बात है कि ये आपके सभी एग्जाम के लिए, आपको बोलूं कि मैं सबके लिए कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, केवल और केवल एएलपी सीबीटी टू आईटी लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उतना ही सफिशिएंट आपको लिखाया जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डाटा देकर के, बहुत ज्यादा थ्योरी आपको कवर करवा के बाद में उसमें से आ रहा है तो क्या ही फायदा है, कि आपको लिमिटेड लिखवाया जा रहा है उसके अंदर आना चाहिए, सिंपल सा बात है। वही हमने जनरल साइंस में फॉलो किया है और सेम हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कवर करेंगे। इन्वायरमेंट एजुकेशन में जो टॉपिक्स आपको लिखाए जाएंगे एज इट इज आपको फॉलो करना है और आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यहां ये टॉपिक्स 3, 4 एंड 5 कंपैरेटिवली छोटे टॉपिक्स हैं, तो इनको अपन सबसे पहले कवर करेंगे और एट द एंड अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट है वहां भी आपको जितना रिक्वायर्ड थ्योरी है, अगर मैं बात करूं सिंपल इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज के बारे में, जो एसेसरीज, जो इंस्ट्रूमेंट आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, जो लिस्ट काउंट आपसे पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पर हम प्रैक्टिस करेंगे, वही क्वेश्चन रिलेवेंट है हम प्रैक्टिस करने जाएंगे। सेम सभी के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें या फिर ड्रॉइंग लाइन्स हैं, ड्रॉइंग लाइन्स आपको बाकायदा जिस पैटर्न पर पूछी जाती हैं, कैसी वैरायटी बनती है कि आपको क्वेश्चन पुट करने की, वो सभी यहां पर आपको कवर करवाई जाएगी। आई चीज समझ में। प्रोजेक्शनल, जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शनल व्यू है, उनके बारे में समरी फॉर्म के अंदर लिखेंगे। कंप्लीट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को अपन सारे टॉपिक्स है समरी फॉर्म के अंदर लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो अपना स्टार्टिंग रहेगा, सबसे पहले मैं आपको जो है बता देता हूं, सबसे पहला अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सभी पार्ट्स अपन कवर करेंगे। उसके बाद में 3, 4 एंड 5 कंप्लीट टॉपिक्स आपके आईटी लिटरेसी, इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के टॉपिक्स कवर करेंगे। एट द एंड हम इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको कवर करेंगे मोस्ट समरी फॉर्म के अंदर, मोस्ट प्रिसाइज फॉर्म के अंदर। और पैटर्न क्या रहेगा अपना, पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सबसे पहले तो आपको एकदम से जो प्रिसाइज थ्योरी है उसको कवर करवाया जाएगा। प्रिसाइज थ्योरी समरी फॉर्म के अंदर रहेगी, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, ठीक है। उसके बाद में अपन जस्ट प्रैक्टिस करेंगे जो पीवाईक्यू है, आपकी पीवाईक्यू है वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रेलवे जो है एआई पैटर्न पर, एआई बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा यहां पर पुट कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनके बाद में आपको जो भी टेबल्स या फिर चार्ट की नीडेड है, टेबल एंड चार्ट, जो आपके इंपॉर्टेंट टेबल एंड चार्ट बोल करके चलूं, वो आपको इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जहां पर रिक्वायर्ड है, सबके लिए नहीं बता रहा हूं, जहां पर आपको चार्ट और टेबल रिक्वायर्ड हैं उनको आपको कोर्स के साथ में ही, जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आपको जैसे जनरल साइंस के अंदर भी कवर करवाया गया था, तो उसी पैटर्न पर इंपॉर्टेंट टेबल और चार्ट है वो आपको बाकायदा, उनके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको शीट फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बाकायदा A4 पैटर्न के, A4 जो अपना शीट है उस पर आपको बाकायदा आप प्रिंट ले सकते हो, वहां पर आपको जस्ट आपको टेबल और चार्ट है वो बना करके दे दिए जाएंगे, ताकि आप तुरंत जो प्रिंट आउट लेकर के मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर सको, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट पैटर्न रहेगा। थ्योरी रिवाइज करवाई जाएगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये सब कोर्स के साथ में चलेंगे, अलग से नहीं है कि भाई आपको थ्योरी कंप्लीट कवर हुई उसके बाद में पीवाईक्यू कर रहे हैं। एक टॉपिक हुआ उसके बाद में पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनके बाद में टेबुलर चार्ट किसी भी टॉपिक्स में नीडेड है वहां पर आपको प्रोवाइड किया, नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चले। और ये सारा जो प्रोसेस है आपका काफी जल्दी कवर करेंगे विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। यहां पर आपको जो कंप्लीट पैटर्न है 1 मंथ के अंदर अपना कंप्लीट वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इसके बाद में आपका आईटी लिटरेसी है, आपका जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है, और आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला टॉपिक है, और एट द एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इस कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं और इस पैटर्न को कवर करते हुए विद इन 1 मंथ अपन कंप्लीट कवर कर लेंगे यहां पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। आई चीज समझ में। तो ये आपका मैक्सिमम वेटेज के साथ में है, सबसे पहली बात तो आपका लगभग 50% पैटर्न कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बाकी 50% वो आपने सीबीटी 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको वैसे ही रिवाइज करना है। तो आपको लगभग पैटर्न है आपने
100% कवर कर लिया, तो यहां पर अब 90 प्लस स्कोर करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो 10 नंबर का वेरिएशन किस वजह से लेकर के चल रहा हूं मैं, कि यहां पर आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। थ्योरी तो आपको कंप्लीट करवा दी गई है, कुछ क्वेश्चन जो आपको, अगर मैं इन्वायरमेंट एजुकेशन से बोलूं कि यहां पर आपको लास्ट टाइम की अगर पैटर्न की बात करें तो 2024 के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डायरेक्ट आपको ईयर्स दे दी गई थी, तो काफी बुक्स के अंदर भी वो देखने को नहीं मिलते हैं डाटा, तो वहां से जो क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं वेरिएशन बोल रहा हूं 10 नंबर का। बाकायदा आपको जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उनके बेसिस पर कंप्लीट जितना भी आपको जो एएलपी सीबीटी 2 के अंदर पूछा जाना है सब कवर करवाया जाएगा, कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। आई चीज समझ में आ गया, समझ में? ठीक है, तो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का अपना पैटर्न है, किस वे के अंदर कवर करेंगे, और यहां पर अपने को रेफरेंस किसको लेकर के चलना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको जो रेफरेंस है या फिर स्टैंडर्ड बुक्स में बोलूं रेफरेंस है वो आपको यहां पर निम्मी, ठीक है, निम्मी पैटर्न पर अपन चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ही आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन आईटी लिटरेसी सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट एजुकेशन सब आपको निम्मी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कवर करवाए जाएंगे। ठीक है ना, तो रेफरेंस आपको निम्मी पैटर्न है उसको लेकर के चलना है, जो आईटीआई का आपका सिलेबस जो कंप्लीट जो अपना डिस्कशन रहता है उसके अकॉर्डिंग अपन एज ए स्टैंडर्ड एज ए रेफरेंस उसको लेकर के चलेंगे। यहां पर आपको मैंने बता दिया कि आप बुक से कवर कर सकते हो या फिर आपके सामने कोर्स से कवर कर सकते हो। ठीक है, कोर्स से कवर कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं कि आप बुक से कवर करें तो जितने भी आपके कंप्लीट थ्योरी है उनको रिवाइज करें, और सेम पैटर्न है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई आपको कोर्स के अंदर कुछ अलग से है, सारी चीजें हैं, वो मेहनत जितनी है वो आपको यहां पर कम करने की नीड होगी, आपको प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर कट चीजें हैं। थ्योरी पीवाईक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी थ्योरीज को आप खुद से रिवाइज कर सकते हो, समरी फॉर्म के अंदर नोट्स लिख सकते हो, तब आपको नीड नहीं है आप खुद से कवर करें। अगर नहीं कर सकते हैं, आपके पास में टाइम बाउंडेशन है, तब सेकंड ऑप्शन आपके सामने कोर्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर आपको कोर्स वर्क के अंदर कंप्लीट अपन स्टार्ट करने जाएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा जो एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पर अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के अपने कंप्लीट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, और जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट कवर करने जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन अपन ने किया, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है उसको कैसे कवर करना है, और क्या आपको रेफरेंस लेकर के चलना है, और वेटेज किसका ज्यादा है। वेटेज बोलने का मतलब है वहां पर नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवीजन है वो ज्यादा पढ़ने। आई चीज समझ में? ठीक है, तो ये अपना आज का डिस्कशन था कि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कैसे कवर करना है, अपने माइंड के अंदर किस वे के अंदर जो टॉपिक्स को लेकर के चलना है, और इनका जो वेटेज कितना है, इंपोर्टेंस कितनी है, अपना जो रोल प्ले कितना है, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर वैल्यू कितनी है सब्जेक्ट टॉपिक्स की, तो वो सारा हमने डिस्कशन किया। तो आप इसकी इंपोर्टेंस भी समझ गए होंगे, किस वे के अंदर आपको कवर करना है, अगर खुद से कवर करना है तब कैसे कवर करना है, या फिर आप जो स्टडीज, अगर मान लो आप बुक स्टडी करना आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो वो तो सबसे बेस्ट मेथड है। देखो उससे बेस्ट मेथड कोई नहीं है, यहां पर भी आपको जस्ट वही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, बुक स्टडी कर रहे हो तो बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आपको वो कन्वीनियंट नहीं लगता, आपके सामने टाइम बाउंडेशन है, आपको टाइम फ्रेम अगर आपको बाउंड कर रहा है, तो उसके बाद में आपको कि भाई कोर्स वर्क के अंदर आपको कंप्लीट जो थ्योरी है उसको कंप्रेस फॉर्म के अंदर शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो उनको आप फटाफट स्पीड से देख करके अपना टाइम सेविंग कर सकते हो। जस्ट ये चीजें, ठीक है, और बाकायदा जो चीजें हैं किस वे के अंदर कवर करेंगे वो आपको मैंने डिस्कस किए। ठीक है, और इसके बाद में भी कोई भी डाउट रहता है आपको, भले ही से कोर्स के रिगार्ड कोई भी डाउट है कि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो अपना कोर्स स्टार्ट होगा तो उसके रिगार्ड कोई भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आपको किसी भी टॉपिक्स के रिगार्ड डाउट है, या फिर स्पेसिफिक गाइडेंस के रिगार्ड की किस टॉपिक्स को कहां से कवर करना है, या फिर जो स्टैंडर्ड, अच्छा जो निम्मी पैटर्न है उसको साथ में अपन जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे साथ में जो स्टैंडर्ड है उसको बाकायदा आपको ऐप के अंदर ऐड किया जाएगा। जैसे ही आपको इंस्ट्रूमेंट एसेसरीज पढ़ाया गया उसको स्टैंडर्ड को, ताकि कल के दिन पर आपको जो लिखाया गया है उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन राइज करने की नीड पड़े तो आपको स्टैंडर्ड आपके साथ में हो। वो जस्ट देखने के लिए है, आपको जो पैनल पर लिखाया जाए, जो पढ़ाया जाए, जितनी थ्योरी आपको कवर करवाई जाए,
केवल और केवल उस पर फोकस करना है। वो आपके जस्ट सेटिस्फिकेशन के लिए है कि अपन रेफरेंस किसको लेकर के चल रहे हैं, आई चीज में, ठीक है। तो इसके रिगार्ड कोई भी डाउट रहता है, भले इसे कोर्स के रिगार्ड हो, चाहे टॉपिक्स के रिगार्ड हो, चाहे आपको उसके बाद में भी कवर करने की जो अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके रिगार्ड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।